हाय, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। तो हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 10th की मैथ्स पे, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5th। तो उस चैप्टर के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके थे हमने उसमें 5.1 कंप्लीट कर ली थी। 5.2 हम कंप्लीट कर रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। तो बाकी पे हम बात करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले सीरीज के बारे में, उसके बाद में फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, उसके बाद में हमने nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए तो बात करते हैं। है विच टर्म, यानी कि कौन सी टर्म की बात कर रहा है वो, कौन सी टर्म, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है। ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। 78 हमारा क्या है, 78 an की वैल्यू है, nth टर्म है तो an की वैल्यू हमें कौन चाहिए, n चाहिए। an की वैल्यू हमें दे दी है, a की वैल्यू भी हमें क्या कर दी, दे दी। उसके बाद में हम d फाइंड करते हैं। d क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 8 माइनस 3, यानी कि d क्या आ गया 5। चलिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a प्लस an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू देखिए हमारे पास 78 इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n की हमारे पास वैल्यू नहीं है n माइनस 1, d की वैल्यू है हमारे पास 5। हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इस 3 को आप इधर साइड ले जाइए तो 78 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू 5। कितना आ जाएगा, 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 इसके अपॉन में आ जाएगा तो 75 अपॉन में 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये किस पे जाएगा, 15 पे। तो हमारे पास n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 15, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 15 प्लस 1 दैट मीन 16 आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंपल सा था। हमें कहा था विच टर्म इन द सेंस कौन सी टर्म, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है। n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है 78, an की वैल्यू दे दी, फॉर्मूला में पुट कीजिए, हमारे पास सारे के सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, कि इस एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि हमसे पूछा क्या है, n की वैल्यू हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू क्या दे रखी है 7, d की वैल्यू 13 माइनस 7, यानी कि a2 माइनस a1 होता है। 13 माइनस 7 क्या होगा, 6 होगा। तो चलिए अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं और an की वैल्यू हमारे पास 205 दे रखी है। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 205 इक्वल्स टू a की वैल्यू 7 है प्लस n हमें नहीं दे रखा माइनस 1, d की वैल्यू देखिए 6 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर साइड ले आओ तो हमारे पास क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू में 6। तो हमारे पास बचेगा क्या, 198 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। तो हम इस 6 को डिवाइड में ले जाएंगे, 6 में डिवाइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 198 अपॉन में 6 इक्वल्स टू क्या आएगा, n माइनस 1। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डिवाइड करो, n माइनस 1 ये इधर आएगा तो 33 प्लस 1 इक्वल्स टू आएगा n। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 34। कि इस पूरी की पूरी एपी में हमारे पास जो वैल्यू है वो n की, वो कितनी वैल्यू आएगी, वो आएगी 34 वैल्यू आएगी। कि इस एपी के अंदर 34 टर्म है और 34th टर्म क्या है, 205 है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, इसी के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या दे रखी है, 18। उसके बाद में n की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस 47।
D की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1। अब ये मिक्स्ड फ्रिक्शन है तो इसको क्या लिख सकते हैं 31/2, तो A2 की वैल्यू 31/2 माइनस 18, तो हमारे पास आएगा 31/2 माइनस 36, दैट इज माइनस 5/2। ये हमारा क्या हो गया D हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करो, -47 इक्वल्स टू a की वैल्यू देखिए 18 प्लस n की वैल्यू है नहीं n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है माइनस का 5/2। चलिए तो ये इधर आएगा तो क्या आएगा -47 माइनस 18 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। क्या बनेगा 65 इक्वल्स टू क्या आएगा -5/2 इंटू n माइनस 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा माइनस से माइनस साइन उड़ जाएगा 65 इंटू 2/5। ये वैल्यू जब डिवाइड में आ जाएगी तो पलट जाएगी तो हमारे पास बचेगा n माइनस 1। तो 26 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू यहां से क्या आ गई है 27, कि हमारी 27 टोटल टर्म इसमें कितनी है 27 है और हमारी 27th टर्म क्या है -47 है। तो चलिए अब हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कहा है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11, 8, 5 एंड 2, कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है उसमें कहा है कि -150 एक टर्म है इस AP की है या नहीं है। अगर ये एक टर्म होगी तो इसके लिए पूरी n की वैल्यू आएगी, यानी कि किसी एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म होगी ये। अगर n की वैल्यू पूरी नहीं आती तो हम कह देंगे कि ये क्या नहीं है एक टर्म नहीं है। चलिए तो चेक करते हैं, लेट्स चेक। हम चेक करते हैं तो हमारे पास देखिए an की वैल्यू क्या है -150, ठीक है। a की वैल्यू देखिए क्या है 11 है और d की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू देखिए 8 माइनस 11 दैट इज -3, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an की वैल्यू -150 इक्वल्स टू a की वैल्यू देखिए 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखिए -3। 11 इधर आ जाएगा तो -150 माइनस 11 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3, ठीक है। ये आ जाएगा 161 आ जाएगा और 161 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। इस माइनस के साइन से ये माइनस का साइन गया अपॉन में आ गया तो 161 अपॉन में 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। क्या ये वैल्यू पूरी है? ये वैल्यू पूरी वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स n क्या नहीं आएगा, एक पूरा नंबर नहीं आएगा। तो हम कह देंगे कि -150 इज नॉट a term for this AP, कि इस AP के लिए ये एक टर्म नहीं है, क्योंकि अगर ये एक टर्म होती तो n की वैल्यू क्या आती पूरी वैल्यू आती, जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस में कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। CBSE बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, RBSE के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन को ढंग से समझना है। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि -150 एक पूरा नंबर है, ठीक है। तो वो n के लिए आना चाहिए कि कोई एक nth वैल्यू है उसके लिए -150 आना चाहिए। तो nth वैल्यू कैसी होगी, पूरी वैल्यू होगी। यहाँ क्या है फ्रिक्शन में वैल्यू आ गई, तो हम कह देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। चलिए तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP, कि हमें इस AP की 31st टर्म चाहिए whose 11th टर्म इज 38। 11th टर्म की बात कर रहा है तो वो A11 की बात कर रहा है। A11 हमारे पास क्या है 38 है। एंड 16th टर्म यानी कि
16 किसके बराबर है? 73 के बराबर। ये चीज हमें दे रखी है और हमें क्या फाइंड करना है? A31 फाइंड करना है। तो अब देखिए ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? A प्लस 10D की वैल्यू किसके बराबर है? 38 के। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब किसी टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं तो D एक कम करके आता है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसकी बात करते हैं तो A प्लस 15D इक्वल्स टू क्या आएगा? 73, इक्वेशन नंबर सेकंड। एलिमिनेशन मेथड यूज करो इसके लिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड से A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73, माइनस माइनस माइनस, तो ये चला जाएगा, यहां बचेगा माइनस का 5D। यहां हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या बचेगा? माइनस 5D और यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस का 35। माइनस से माइनस गया तो 5D, यानी कि D की वैल्यू क्या आ गई? 35 अपॉन में 5, तो D की वैल्यू क्या आ गई? 7। अगर D की वैल्यू 7 है तो क्या हम फर्स्ट से A को फाइंड नहीं कर सकते? तो हम लिखेंगे कि D की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई तो हम फ्रॉम फर्स्ट में पुट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आएगा? A की जगह A 10 इंटू D की वैल्यू 7 इक्वल्स टू 38, तो हमारे पास क्या आएगा? A प्लस 70 इक्वल्स टू 38, इधर जाएगा तो A इक्वल्स टू 38 माइनस 70। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या? A की वैल्यू बचेगी माइनस का 32। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास माइनस 32 बच रही है। अब देखिए, अब हमें A31 चाहिए, तो A31 क्या होगा? A प्लस 30D। ठीक है, अब A की वैल्यू क्या है? माइनस 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू 7, तो हमारे पास आएगा माइनस 32 प्लस 210, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा n जाएगा 178 बच जाएगा हमारा क्या? आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और एलिमिनेशन मेथड के बाद में आपको क्या करना है? इस टर्म में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी, हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा, बट थोड़ा सा इसको समझना बहुत जरूरी है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स की, हमारी एक एपी में 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। उसकी थर्ड टर्म क्या है? 12 है। एंड उसकी लास्ट टर्म, अगर एपी के अंदर 50 ही टर्म है तो उसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50 टर्म होगी। तो हमारे पास क्या दे रखा है? आप 106 दे रखा है, फाइंड द 29th टर्म। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास क्या होगा? थर्ड टर्म है तो A3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? A प्लस 2D किसके बराबर है? 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ ही हम लिख लेते हैं, क्योंकि और हमें देखो लास्ट टर्म यानी कि A50 क्या दे रखी है? A प्लस 49D किसके बराबर है? 106 के। माइनस माइनस माइनस, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा क्या? 49 माइनस का 47 इक्वल टू, ये देखिए हमारे पास क्या बचेगा? 12 जाएगा तो 96 बचेगा। सॉरी, तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा? 47 माइनस 47 इक्वल टू बचेगा हमारे पास क्या? 6 जाएगा, तो बचेगा 6, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 94। तो हमारे पास D की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस 94 बाय माइनस 47, माइनस से माइनस गया तो D की वैल्यू क्या आ गई? 2। अगर D की वैल्यू 2 है तो हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट।
तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट में पुट करो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 6 की। a की वैल्यू 6 है, अब a भी है, d भी है, n भी है, तो अब हमें कौन सी 29th टर्म फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाइए कि a29 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 29 माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो a की वैल्यू 6 आ रही है प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 2, 56 प्लस 6 ये आएगा 62, यानी कि a29 किसके बराबर आ गई हमारी 62 के बराबर। कि सबसे पहले हमें जैसा जैसा क्वेश्चन में दे रखा था वो किया, फिर एलिमिनेशन मेथड से d फाइंड किया, फिर a फाइंड करा, और उसके बाद में हमने क्या फाइंड करा, हमने a29 की वैल्यू 62 फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए। हमें क्वेश्चन में दे रखा इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 4 एंड -8, कि इस एपी की थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म क्या है 4 एंड -8 है। उसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है कि इस एपी की कौन सी टर्म, यानी कि एन की वैल्यू चाहिए, वो क्या होगी 0 होगी। तो चलिए सबसे पहले ए और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, a3 की वैल्यू किसके बराबर होती है a प्लस 2d, और वैल्यू क्या है 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह a9, तो a इक्वल्स टू n -1 होता है, तो 9 -1 यानी कि 8d किसके बराबर होगा -8 के, इक्वेशन नंबर 2। कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, तो ये माइनस ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये गए, हमारे पास बचा माइनस का 6d, इधर बचा 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई 12/6, यानी कि d की वैल्यू आ गई -d। अगर d की वैल्यू -2 है तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस 2 इंटू -2 बराबर क्या आएगा 4, तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 8 के बराबर। ये माइनस उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आप ऐसी nth टर्म बताओ जहां पे AP क्या हो जाए 0 हो जाए, यानी कि an की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। वहां a की वैल्यू क्या है 8 है और d की वैल्यू क्या है -2। फॉर्मूला पुट करो, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू देखिए, an की वैल्यू 0 इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 और -2, इसको इधर ले जाओ -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। इस -2 को डिवाइड में ले आओ, तो 2 4 जा 8 होता है, तो n माइनस 1 किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई 5, कि इस AP की जो 5th टर्म होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको थोड़ा सा समझना था कि इसमें किया क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10th की, और जो हमारी आज की क्लास का क्या सबसे लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे जो वीडियो है उस पर कमेंट भी करना है। अगर आपका कोई क्वेरी या आपका कोई डाउट है तो आप उसे मेंशन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10th पे, जो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10th बहुत छोटा सा है, तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं 10th पे। दैट 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म, कि हमारी 17th टर्म और 10th टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा 7 आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास देखिए A17 माइनस A10 किसके बराबर आएगा 7 के।
अब A17 क्या हो सकता है, A प्लस 16D, ठीक है, माइनस A10 क्या हो सकता है, A प्लस 9D इक्वल टू क्या है 7। अब A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D बराबर क्या आएगा 7। माइनस A प्लस A से जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 7D इक्वल टू क्या 7। तो D की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा था, तो हम थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में हम इस क्लास को खत्म करेंगे। तो चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। विच टर्म ऑफ एपी, कि एपी की ऐसी कौन सी टर्म होगी विल बी 132 टू मोर देन इट्स 54th टर्म, कि एपी की ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इसकी 34th टर्म, सॉरी इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी कौन सी टर्म उसकी 54th टर्म से क्या होगी 132 मोर होगी, कि ऐसी कौन सी टर्म है वो बताइए जो इसकी 54th टर्म से क्या है 132 ज्यादा है। तो हमने ऐसा लिख लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, ए एन की वैल्यू रखनी है, और देखिए आपके पास क्या आएगा, ए इसकी जगह हम सेम ही रख देते, ए प्लस एन माइनस 1D, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। एपी हमारी सेम ही यूज हो रही है, तो ए एंड डी की वैल्यू भी सेम ही होंगी। तो ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, वही। इसके बाद में हमें क्या चाहिए, और डी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 15 माइनस 3 दैट इज 12 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू देखें, डी की वैल्यू हमारी क्या है 12 है प्लस 132, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में जाएगा, यानी कि अगर माइनस में नहीं जाए तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या 53 इंटू 12 प्लस 130 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 636 आ जाएगा प्लस 132। तो हमारे पास क्या आएगा 8 6 और 768। n माइनस 1 इंटू 12 की वैल्यू है, तो n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 768 अपॉन में 12। तो ये किससे जाएगा 64। तो हमारे पास n माइनस 1 किसके बराबर है 64, तो n की वैल्यू किसके बराबर है 65 के, कि इसकी 65th जो वैल्यू है वो 54th वैल्यू से कितनी है 132 ज्यादा है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो भी क्वेश्चन आज देखे वो सारे के सारे आपको समझ आए होंगे। एक बार के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके अलावा आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो बाकी क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। चलिए, थैंक यू।